नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप सबके अपने YouTube चैनल LSG ऑनलाइन क्लासेज में। कैसे हो दोस्तों? आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आप सब लोगों को आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है समांतर श्रेणियाँ। हम आज शुरुआत करने जा रहे हैं समांतर श्रेणियों से। यह प्रश्नावली समांतर श्रेणियों की प्रश्नावली है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि श्रेणियाँ क्या होती हैं, श्रेणियाँ कैसे बनती हैं, श्रेणियों का व्यापक रूप क्या होता है, कौन कौन से प्रकार की श्रेणियाँ होती हैं, श्रेणियों का n पद क्या होता है, श्रेणियों की योग क्या होता है, श्रेणियों में जो हम श्रेणियों का पिछला पद कैसे निकालेंगे, अगला पद कैसे निकालेंगे, ये सब देखेंगे हम इस प्रश्नावली के अंदर। अब दोस्तों शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले कि समांतर श्रेणी होती क्या है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं हम सबसे पहले समांतर श्रेणी की परिभाषा देखते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं समांतर श्रेणी होती क्या है। तो समांतर श्रेणी, जैसे आपको इसके नाम से ही पता लग रहा है कि समांतर श्रेणी, समांतर मतलब क्या होता है दोस्तों? समान अंतर से। समांतर का मतलब क्या होता है दोस्तों? समान अंतर से। तो जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसमें किसी श्रेणी का अगला पद उसके पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है। हम क्या कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसमें उसका अगला पद उसके पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है। और जो निश्चित संख्या जोड़ते हैं उसे हम बोलते हैं डी, जिसे बोलते हैं सार्वंतर। जो प्रथम पद होता है उसे हम बोलते हैं ए। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी मतलब समान अंतर से बनी श्रृंखला। समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है दोस्तों? समांतर श्रेणी का मतलब होता है समान अंतर से बनी श्रृंखला। क्या होता है? समान अंतर से बनी श्रृंखला। ठीक है, अब जो ये समान अंतर होता है उसे ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? सार्वंतर कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वंतर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आया, समझ आ गया। अब आगे बात करते हैं हम समांतर श्रेणी। देखो समांतर श्रेणी के अंदर कौन कौन सी टर्म्स हम यूज करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर हम यूज करेंगे, सबसे पहले देखते हैं हम समांतर श्रेणी का क्या देखते हैं? प्रथम पद। क्या देखेंगे दोस्तों? प्रथम पद। और प्रथम पद को हम क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी के प्रथम पद को क्या बोलेंगे? ए बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ए बोलेंगे। ठीक है, कि जहां से कोई भी श्रृंखला शुरुआत होती है वो उसका प्रथम पद कहलाता है और उसे क्या कहते हैं? ए कहते हैं। दूसरी टर्म हम यूज करेंगे इसके अंदर सार्वंतर। क्या यूज करेंगे दोस्तों? सार्वंतर। सार्वंतर का मतलब क्या होता है? सार्वंतर बोलते हैं डी। सार्वंतर को किससे डिनोट करेंगे हम? डी से। अब सार्वंतर का मतलब क्या होता है? सार्वंतर का मतलब होता है कि अगर अगले पद में से पिछला पद घटाया जाए, कि किसी भी श्रृंखला के अगले पद में से पिछले पद को घटा जाए तो जो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो उसकी क्या कहलाएगी? वो उसका सार्वंतर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सार्वंतर कहलाएगी। ठीक है, अब इसके बाद आगे हम चलते हैं। क्या करते हैं? व्यापक पद। क्या करते हैं? किसी समांतर श्रेणी का व्यापक पद। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम व्यापक पद पे। अब देखो व्यापक पद क्या होता है कि जैसे मान लो कि अपने पास एक श्रृंखला है। ठीक है, क्या है? अपने पास एक श्रृंखला है। अब श्रृंखला क्या है? जैसे मान लो कि हमें सबसे पहले किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद निकालना है, तो हमें पता है कि प्रथम पद तो किसी भी समांतर श्रेणी होता है उसका प्रथम पद क्या होता है? प्रथम पद तो उसका ए होता है। ठीक है, अब हमें अगला पद निकालना है। जैसे हमें क्या करना है? अगला पद निकालना है। अब हमें पता होता है कि अगला पद निकालने के लिए हम क्या करते हैं? उसके अंदर डी निकालते हैं, डिफरेंस को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंस जो डी होता है उसको अगर जोड़ देंगे तो हम कौन सा पद निकाल जाएगा? ये अगला पद आ जाएगा। ठीक है, दूसरा पद। अब इसके अंदर और हम आगे जोड़ दे तो अब देखो यहाँ पे कोई नहीं था तो हम इसे ये तो लिख सकते हैं ए प्लस जीरो डी। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? ठीक है, क्योंकि जीरो को जब किसी संख्या से गुणा करते हैं तो क्या आता है? जीरो आता है। तो ए प्लस जीरो डी। अगले इसमें लिख सकते हैं ए प्लस वन डी लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि वहां पे जीरो था, यहाँ पे किससे गुणा कर दिया? एक से गुणा कर दिया। आगे हम लेंगे तो देखो ए प्लस कितने डी हो जाएंगे? 2d हो जाएंगे। ठीक है, आगे इसी प्रकार हम जाएंगे तो ए प्लस क्या हो जाएंगे? 3d हो जाएंगे।
ऐसे ही हम चले जाएंगे तो मान लो कि हमारे पास nवा पद है, तो हमारे पास nवा पद हो जाएगा कि nवा पद अगर मान लो निकालना चाहते हो तो देखो ए तो ऐसे कैसे सामने आ रहा है। अब nवा पद है, अब आपने देखा था ये कौन सा पद है, प्रथम, ये कौन सा है, दूसरा, ये कौन सा है, तीसरा, ये कौन सा है, चौथा। जब चौथा पद निकाला तो यहाँ कितने आए, 3D। जब हमने तीसरा पद निकाला तो यहाँ कितना है, 2। जब हमने दूसरा पद निकाला तो यहाँ कितना है, 1। और यहाँ पे हमने पहला पद निकाला जब यहाँ कितना आ गया, 0। अगर मान लो हमें n वो पद निकालना है तो हम n में से कितना घटा देंगे, 1 घटा देंगे और इसे किससे गुणा कर देंगे, सार्वंतर d से गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमारे पास व्यापक पद क्या आ गया इस श्रेणी का। अब हमारे पास व्यापक आ गया, इस श्रेणी का व्यापक पद आ गया कि जो हमने पद निकाला ए एन बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारी श्रेणी का क्या है, व्यापक पद है। क्या है दोस्तों, ये हमारी श्रेणी का व्यापक पद है और ये हमारे काम आने वाला है। ठीक है, ये हमारी किसी भी श्रेणी में क्या आ जाएगा, काम आ जाएगा। अब देखो दूसरी चीज, प्रथम पद हमें पता होता है कि प्रथम पद क्या होता है, किसी भी श्रेणी का प्रथम पद जो होता है वो पहला पद होता है। ठीक है, तो प्रथम पद तो हमें पता है। अब देखो ये हो गया हमारा प्रथम पद। प्रथम पद कितना होता है, प्रथम पद हो गया हमारा ये आ गया। ठीक है, दूसरा हमें क्या, दूसरा क्या निकालना होता है, हमें सारवंतर निकालना होता है। अब हमें सारवंतर कैसे निकालेंगे हम, ठीक, सारवंतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कोई भी अगला पद है, जैसे हमें प्रथम ह्रास पद से निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसमें से a2 में से क्या घटा देंगे, a1 घटा देंगे। ठीक है, अब जैसे a2 हमारा क्या है, a2 हमारा क्या है कि a2 हमारा a प्लस है कितना है, 2d, a प्लस 2d हो गया ये। ठीक है, इसमें से घटा देंगे कौन सा, प्रथम पद। प्रथम पद कितना हो गया हमारा, माइनस कर देंगे इसमें से a प्लस d कर देंगे। ठीक है, जब इसको आगे सॉल्व करेंगे देखो कितना आ जाएगा, a प्लस 2d और फिर से माइनस कर देंगे हम, माइनस a और माइनस का d। तो देखो a से a कट जाएगा, 2d में से 1d जाएगा, केवल क्या बचेगा, d। यही हमारा क्या होता है, सारवंतर होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया दोस्तों। आगे हम शुरू करते हैं कि श्रेणियां होती कितनी प्रकार की हैं। अब आगे हम क्या बताते हैं कि श्रेणियां होती कितनी प्रकार है। कई बार क्या होता है कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि समांतर श्रेणियां कितने प्रकार की होती हैं, उनके नाम लिखिए। ठीक है, तो अब हम यह बता देते हैं। तो समांतर श्रेणियां होती हैं 2 प्रकार की। हमारे कोर्स में जो समांतर श्रेणियां दे रखी हैं कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती है दोस्तों। ठीक है, अब देखो 2 प्रकार की कौन कौन सी होती है। अब 2 प्रकार की समांतर श्रेणियां होती हैं हमारे कोर्स के अंदर। ठीक है, अब देखो 2 प्रकार की समांतर श्रेणियां कौन कौन सी होती है। 2 प्रकार की समांतर श्रेणियां, पहली श्रेणी होती है जो होती है परिमित। कौन सी होती है दोस्तों, पहली श्रेणी होती है वो कौन सी होती है, परिमित समांतर श्रेणी। ठीक है, पहली है परिमित समांतर श्रेणी। अब देखो परिमित समांतर श्रेणी का मतलब क्या है। परिमित समांतर श्रेणी ऐसी समांतर श्रेणी होती है जिसमें पदों की संख्या परिमित अर्थात फाइनाइट होती है, जो हमें पता होता है सामने। ठीक है, जैसे मान लो कि हमारे पास कोई श्रेणी दे रखी है। ठीक है, कि ऐसी श्रेणी, क्या लिखेंगे, ऐसी समांतर श्रेणी, ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या फाइनाइट या परिमित संख्या, परिमित जिसे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, फाइनाइट, फाइनाइट होती है। कौन सी समांतर श्रेणी कहलाती है दोस्तों, परिमित समांतर श्रेणी कहलाती है। आ गया समझ, ठीक। आगे देखो, पहली है परिमित समांतर श्रेणी। अब देखो दूसरी, दूसरी कौन सी है, दूसरी है हमारी अपरिमित समांतर श्रेणी। दूसरे नंबर पे आती है अपरिमित समांतर
श्रेणी। अपरिमित समांतर श्रेणी का मतलब क्या हो जाएगा? अपरिमित समांतर श्रेणी का मतलब ऐसी समांतर श्रेणी होगी जिसके अंदर पदों की संख्या अपरिमित है। अपरिमित होगा इनफाइनाइट। ठीक, ऐसी समांतर श्रेणी जिसके अंदर पदों की संख्या इनफाइनाइट है। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख देंगे यहाँ पे कि ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या अपरिमित, जिसके बोलते हैं इनफाइनाइट होती है, अपरिमित समांतर श्रेणी कहलाती। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ? अब देखो हमने क्या क्या सीखा है कि हमने सबसे पहले सीखा है समांतर श्रेणी कैसे करें। तो हमने सबसे पहले यहाँ सीख लिया समांतर श्रेणी कैसे कैसे करें। तो हमने देखा है कि समांतर श्रेणी ऐसी श्रेणी होती है जिसके अंदर पदों की संख्या के जो समान अंतर पर जिसके अंदर क्या होते हैं? पद होते हैं, उस वैसी श्रेणी क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, अब देखो समांतर श्रेणी अर्थात समान अंतर से बनी श्रृंखला क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी कहलाती है। समांतर श्रेणी के अंदर दो टर्म्स यूज होती हैं, एक होता है प्रथम पद और एक होता है सारवंत पद। ठीक है, प्रथम पद से क्या मतलब होता है? प्रथम पद जो किसी भी श्रेणी जो श्रृंखला होगी उसका पहला जो पद आएगा, पहली जो टर्म आएगी वो होगी उसकी प्रथम पद। ठीक है, दूसरी है सारवंतर। सारवंतर तो प्रथम पद और दूसरे पद, ये दूसरे पद, ये तीसरे पद, ये तीसरे पद, ये चौथे पद, उनके बीच का जो अंतर आएगा वो क्या कहलाता है? सारवंतर कहलाता है। क्योंकि हमने अभी बताया था कि समान अंतर से बनने वाली संख्याओं की श्रृंखला, संख्याओं की सूची क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी कहलाती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमने आगे देखा है, आगे हमने क्या देखा है? व्यापक पद। किसी भी समांतर श्रेणी का व्यापक पद क्या होता है? अब जैसे हमें पता है कि जैसे हमने इसके अंदर परिभाषा देखी समान अंतर से बनने वाली सूचियां। अब जैसे कि पहले हमें व्यापक पद क्या दे रखा था? पहले हमने व्यापक पद जैसे प्रथम पद क्या होता है हमारा? ए। अगला पद क्या हो जाएगा? ए प्लस डी। ठीक है, क्योंकि एक समान अंतर उसके अंदर जुड़ेगा। तो हमने ए क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 0d लिख सकते हैं। ये हो गया ए प्लस 1d, ये हो गया ए प्लस 2d, ये हो गया ए प्लस 3d। और ऐसी प्रकार अगला जो पद होगा, जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि इसमें देखो जो पहला पद है उसके अंदर 0 है, दूसरे पद के अंदर 1 है, तीसरे के अंदर 2 है, चौथे के अंदर 3 है, मतलब 1 कम हो रहा है। इसलिए हमने यहाँ भी एन पद निकालने के लिए क्या कर दिया? n माइनस 1 इंटू डी। और ये हमारा क्या है? व्यापक पद निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, किसी भी समांतर श्रेणी का n पद हम इसे व्यापक पद क्या बोल सकते हैं? n पद बोल सकते हैं। क्या कैसे बोल सकते हैं? n। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसके अंदर क्या क्या है? प्रथम पद क्या है? ए। अब जैसे सारवंतर निकालना है, तो सारवंतर निकालने के लिए सारवंतर देखो हमने क्या किया है? a2 में से a1 घटा दो, a1 में से a0 घटा दो, a2 में a3 में से क्या घटा दोगे? a2 घटा दोगे। ठीक है, कि अगले पद में से हमें कौन सा पद घटाना है? पिछला पद घटाना है। ठीक है, तो और तरीके से आगे समझा देंगे। अब इसके बाद हमने क्या किया? समांतर श्रेणी के प्रकार। तो समांतर श्रेणी के प्रकार कितने होते हैं दोस्तों? समांतर श्रेणी के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला प्रकार होता है परिमित समांतर श्रेणी। पहला प्रकार क्या कौन सा होता है दोस्तों? परिमित समांतर श्रेणी। परिमित समांतर श्रेणी से क्या तात्पर्य है? परिमित समांतर श्रेणी ऐसी श्रेणी होती है जिसके अंदर पदों की संख्या क्या होती है? फाइनाइट, परिमित होती है। क्या होती है? फाइनाइट होती है, अर्थात निश्चित। हम कह सकते हैं कि पदों की संख्या निश्चित होती है। ऐसी श्रेणी, ऐसी श्रृंखला जिसके अंदर पदों की संख्या निश्चित होती है, ऐसी श्रेणी क्या कहलाएंगे? क्या कहेंगे हम? परिमित समांतर श्रेणी। दूसरी कौन सी है? दूसरी है हमारी अपरिमित समांतर श्रेणी। अब अपरिमित समांतर श्रेणी का मतलब है, अपरिमित समांतर श्रेणी ऐसी श्रृंखला होती है कि ऐसी श्रेणी होती है जिसमें पदों की संख्या इनफाइनाइट होती है, अर्थात हमें पदों की संख्या ज्ञात नहीं है। इसके अंदर 50 पद है, 55 पद है, 60 पद है, मतलब हमें पता नहीं है। इस प्रकार की श्रेणी कौन सी कहलाती है? अपरिमित समांतर श्रेणी कहलाती है। ठीक है दोस्तों, आ गया यहाँ तक समझ। इसके बाद आगे चालू करते हैं। अब आगे हम समझाते हैं कि जो हमने अब तक जो फॉर्मूले लिखे थे उनको हमें कैसे इंप्लीमेंट करना है,
ए का मतलब क्या होता है, डी का मतलब क्या होता है, ए एन हमें कैसे निकालना है, डी हमें कैसे निकालना है, ये सब हम आगे शुरुआत करते हैं। ठीक है, अब हम हमारी तरफ से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया एक एग्जाम्पल। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो क्या है कि हमें एक क्या दे रखी है, एक समांतर श्रेणी दे रखी है। ठीक है, अब हमें एक समांतर श्रेणी दे रखी है 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10। ठीक है, इस प्रकार की समांतर श्रेणी हमें दे रखी है। ठीक है, अब हमसे पूछ क्या कह रहा है कि जो दी हुई समांतर श्रेणी है उसके अंदर एक तो हमसे पूछ रहा है प्रथम पद क्या होगा। ठीक है, अब हमें बताना है प्रथम पद क्या है इसका ए। दूसरी चीज हमसे वो पूछ रहा है इसका सारवंतर क्या होगा। क्या होगा? सारवंतर क्या होगा, उसका सारवंतर डी क्या होगा। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम यहाँ पे इसको निकाल के देखते हैं। जो पीछे हमने किए थे उन कामों को हम यहाँ इंप्लीमेंट करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या किया कि एक समांतर श्रेणी दे रखी है हमें, इसे बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे बोलते हैं एपी। ठीक है, एक एपी दे रखी है हमें और एपी है 2, 4, 6, 8 और 10। अब इसका हमें प्रथम पद निकालना है ए, वो क्या होगा, और सारवंतर निकालना है डी क्या होगा। ठीक है दोस्तों, चलो अब इसको हम शुरुआत करते हैं। प्रथम सबके समझ आ गया? ठीक है, प्रथम समझ नहीं आया दोबारा समझ लो कि हमें एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी दे रखी है जिसमें दो समांतर श्रेणी दे रखी है 2, 4, 6, 8 और 10। ठीक है, और हमें पूछ रहा है इसका प्रथम पद क्या होगा और इसका सारवंतर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम इसका क्या निकालते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो देखो हम सॉल्यूशन करते हैं यहाँ सबसे पहले। देखो सबसे पहले हमें समांतर श्रेणी दे रखी है एपी। ठीक है, एपी हमें क्या दे रखी है, एपी दे रखी है 2, 4, 6, 8 और 10। इस प्रकार की हमें एपी दे रखी है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है इसका, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसका प्रथम पद निकालना है। प्रथम पद अभी हमने बताया था किसी भी समांतर श्रेणी कोई भी सूची होगी उसका पहला जो पद होगा वही उसका प्रथम पद होगा। ठीक है, तो प्रथम पद, और उसे किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। तो हम सबसे पहले इसका प्रथम पद निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बताओ दोस्तों प्रथम पद कितना हो जाएगा। तो प्रथम पद ए कितना हो जाएगा इसका, ए बराबर कितना हो जाएगा 2। पहले का आंसर कितना आ जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। आ गया समझ? ठीक है, दोबारा समझ लो। एक एपी दे रखी है जिसके जो दे रखी है 2, 4, 6, 8 और 10 दे रखे हैं। अब उसका हमें एक प्रथम पद निकालना है। प्रथम पद तो किसी भी एपी का जो पहला पद होता है वही प्रथम पद होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं इसका सारवंतर क्या होगा। ये समांतर श्रेणी जो दे रखी है उसका सारवंतर क्या होगा। तो देखो दोस्तों, अब इसका हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, सारवंतर निकालते हैं डी। अब देखो सारवंतर निकालने के लिए हमने क्या किया बताया है कि सारवंतर निकालने के लिए हमें सीधा फॉर्मूला है अगले पद में से पिछले पद को घटा देना है। कहीं से भी समांतर श्रेणी में एक पद उठाना है, एक पद उठा के उसमें से पिछले पद को घटा देना है। तो जैसे मान लो कि अगला पद कितना था इसका 4, और उसमें से कितना घटाएंगे हम 2, और 4 में से 2 घटाएंगे तो कितने आते हैं बेटा, 2 आते हैं। अर्थात इस श्रेणी का सारवंतर कितना हो गया, 2 हो गया। और चेक कर लेते हैं, जैसे मान लो कि हमने पद ले लिया 10, अब 10 में से पिछला पद कितना है 8, 10 में से 8 घटाएंगे तो भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आ गया दोस्तों समझ? प्रथम पद और सारवंतर निकालना सबको समझ आ गया। ठीक है, किसी भी समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद होता है वो उसका पहला पद होता है। किसी भी जो सूची दे रखी है उसका पहला पद ही उसका क्या होगा, प्रथम पद होगा। दूसरी चीज उसका सारवंतर कितना होगा। सारवंतर निकालने के लिए हम अगले पद में से कौन सा पद घटा देंगे दोस्तों, पिछले पद को घटा देंगे। ठीक है, मैं समझता हूँ यहाँ तक सबके समझ आ गए हो। आगे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अब लेते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है दोस्तों, उससे क्या समझते हैं। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 2, ये सारे एग्जाम्पल वो हैं जो तुम्हारी एग्जामों में अब तक आए हुए हैं। ठीक, एग्जामों में आए हुए हैं, पैटर्न यही फॉलो हुआ है कि हो सकता है कि इसमें संख्याएं अलग अलग दे रखी हो, लेकिन ऐसे ही पूछता है एक समांतर श्रेणी दे दी और उसका प्रथम पद निकालना है और उसका सारवंतर निकालना है। अब देखो एग्जाम्पल 2 लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 2 में ले लिया हमने कि जैसे मान लो कि हमने ले लिया -1, उसके बाद दे रखा है 2, उसके बाद दे रखा है 5, उसके बाद दे रखा है 8। इस प्रकार के समांतर, इस प्रकार की एक श्रेणी है। ठीक है दोस्तों, -2, -1, 2, 5, 8 इस प्रकार की दे रखी है, एक सूची दे रखी है, एक श्रृंखला दे रखी है, एक श्रेणी दे रखी है। अब हमें बताना ये है कि जो दी गई श्रृंखला है
वो समांतर श्रेणी है या नहीं है। ठीक है, ये हमें बताना है कि वो समांतर श्रेणी है या फिर समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, अब इसका हम पता कैसे लगाएंगे कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। ठीक है, अब इसका पता लगाने के लिए हमें क्या करना, निकालना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा। इनका सबको क्या निकालना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा कि अंतर अगर सार्वंतर अगर पूरी श्रेणी के अंदर समान आ रहा है तो इसका मतलब हमारी समांतर श्रेणी है, नहीं तो नहीं है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो आगे निकालते हैं। देखो, तो अब हम इसका सॉल्यूशन चालू करते हैं। तो ये देखो हमारे पास ये क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। अब देखो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। एक श्रृंखला दे रखी है जिसके हम क्या बोलते हैं, इसको क्या मान सकते हैं, इसको हम A0 क्या मान सकते हैं, A0। एक श्रृंखला दे रखी है जिसका A0 बराबर कितना दे रखा है, माइनस का 1 दे रखा है। उसके बाद इसका A1 दूसरा पद कितना दे रखा है, इसका 2 दे रखा है। इसके बाद A2 दे रखा है, हमें कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। और इसके बाद A3 दे रखा है, हमें वो कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसमें क्या निकालेंगे, इसके D1 D2 और D3 निकाल लेते हैं 3 बार। सबसे पहले निकालेंगे हम D1, जो क्या होता है, हमारा सार्वंतर होता है। ठीक है, अब हम निकालेंगे इनका सार्वंतर। अगर सार्वंतर समान आता है तो इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है, सार्वंतर असमान आता है तो इसका मतलब समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं D1। D1 निकालने के लिए हम अगले पद में से पिछले घटाएंगे, तो A1 में से कितना घटाएंगे, हम A0 घटाएंगे। ठीक है, आ गया सबके समझ। अब देखो A1 कितना है हमारा, A1 कितना है 2, और उसमें से कितना घटाएंगे, माइनस माइनस 1 घटाएंगे। माइनस माइनस क्या हो जाता है दोस्तों, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3। बताओ इसका D1 का मान कितना आ गया दोस्तों, 3 आ गया। अब निकालते हैं हम D2। अब D2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A2 में से क्या घटाएंगे, A1 घटाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा A2 माइनस का A1। ठीक है, तो A2 का मान कितना है, 5, और उसमें से कितना घटाएंगे, माइनस के 2, तो कितना आ गया, 3 आ गया। यहाँ तक समझ आ गया। इसके बाद निकालेंगे हम D3। ठीक, D3 जब हम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अगला पद कितना है, A3, और A3 में से कितना जाएगा दोस्तों, A2 जाएगा। ठीक है, तो A3 कितना है हमारे पास, A3 हमारे पास 8, और 8 में से कितने जाएंगे, 5, तो आंसर कितना आ जाएगा अपना, 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सबके समझ आ गया। अब आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो हमने देखा है, तो हमने देखने के बाद हमें क्या मिला है, हमें मिला है कि D1 बराबर D2 बराबर D3, और इन तीनों का मान कितना है, 3। तो हम क्या कह सकते हैं कि दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। क्यों, क्योंकि इनके सार्वंतर समान है। इस वजह से ये दी गई श्रेणी क्या हो जाएगी, एक समांतर श्रेणी हो जाएगी। आ गए यहाँ तक समझ दोस्तों। ठीक है, अब आपने यहाँ देखा होगा कि हमने इसको A0 माना है, इसको A1, इसको A2, इसको क्या माना है, A3 माना है। और हमने D निकालने के लिए जस्ट अगले पद में से पिछले पद को घटा है। जैसे हमने D1 निकाला, सबसे पहले अगला पद कितना था, A1। अगर A1 लेना है तो उसमें से कौन सा घटाना है, हमें A0 घटाना है। A1 से जस्ट पिछला पद कौन सा है, A0। अगले में हमने देखा था क्या लिया है, A2, और A2 में से D निकालने के लिए कौन सा पद घटाया है, हमने ये वाला पद घटाया है, पिछले वाला A1 घटाया है। ठीक है, उसी प्रकार अगला निकालने के लिए हमने क्या लिया है, A3, और A3 में से D निकालने के लिए हमने कौन सा पद घटाया है, ये वाला पद घटाया है। ठीक है, तो आपको पता लग गया होगा कि समांतर श्रेणी निकालने के लिए जस्ट अगले पद का जस्ट पिछला पद घटाना होता है। इस प्रकार हम किसी भी समांतर श्रेणी का D निकाल सकते हैं। आ गया यहाँ तक समझ। ठीक है दोस्तों, चलो अब आगे चलते हैं, आगे शुरुआत करते हैं। अब निकालते हैं, हमने ए निकालना सीख गया। ए तो किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद होता है। डी निकालना सीख गए। डी कैसे होता है, किसी भी समांतर श्रेणी के अगले पद में से कौन सा पद घटा दे, हम पिछला पद घटा दे, तो हमारा क्या निकल आएगा, डी, जिसे हम क्या बोलते हैं, सार्वंतर बोलते हैं। आगे देखते हैं हम, आगे अब शुरू करते हैं। अब हमने ये भी चेक कर लिया कोई समांतर श्रेणी का ए कैसे निकालेंगे, डी कैसे निकालेंगे, कोई समांतर श्रेणी है या नहीं है उसकी जांच हम कैसे करेंगे, कि हम उसके पदों के निकालेंगे, D1 D2 D3 निकाल लेंगे। अगर D1 D2 D3 का मान समान आ रहा है तो इसका मतलब समांतर श्रेणी है, और D1 D2 D3 का मान समान नहीं आ रहा तो इसका मतलब समांतर श्रेणी नहीं है। अब हम निकालते हैं किसी समांतर श्रेणी का व्यापक पद। कोई भी समांतर श्रेणी दे रखी है उसका व्यापक पद कैसे निकालेंगे।
तो अब हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है दोस्तों, अब देखो एग्जाम्पल नंबर 3। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है कि मान लो कि एक समांतर थ्रेड दे रखी है। हम जनरली एक समांतर थ्रेड दे रखी है कि कोई एपी दे रखी है, और एपी क्या दे रखी है, एपी है 1 2 3 4 5। इस प्रकार की समांतर थ्रेड दे रखी है, और हमसे पूछ क्या रहा है, वो हमसे पूछ रहा है दी गई एपी का 97वां पद क्या होगा। ये हमसे वो पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, एक एपी दे रखी है 1 2 3 4 5 6, और इस दी गई एपी का 97वां पद क्या होगा। ऐसे हम देखे तो डायरेक्ट देखे तो 1 2 3 4 है, तो 97वां पद तो 97 ही होगा, ये हम जानते हैं। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के माध्यम से इसे निकालेंगे। तो हमें फॉर्मूला लगाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलो तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं तो देखो सबसे पहले एपी हमें ऑलरेडी दे रखी है, इसका मतलब हमें ये जांच करने की जरूरत है ही नहीं कि एपी है या है नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एपी दे रखी है, इसका मतलब ये एपी है। ठीक है, अब हमें क्या क्या चाहिए, हमें सबसे पहले निकालेंगे इसका प्रथम पद। ठीक है दोस्तों, अब देखो प्रथम पद, तो प्रथम पद कितना है, इसका प्रथम पद है ए, और वो प्रथम पद कितना है ए, प्रथम पद कितना आ जाएगा दोस्तों, ए। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे इसका सारवंतर। क्या निकालेंगे दोस्तों, सारवंतर। और सारवंतर क्या होता है, डी। तो डी बराबर कितना आ जाएगा, अगले पद में पिछला पद घटा देंगे, तो 2 में से कितना घटा देंगे, 1 घटा देंगे, 2 में से 1 घटाने के बाद कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें एन व पद क्या निकालना है, हमें एन व पद, और एन व पद का मान कितना है हमारा, एन व पद। तो एन व पद तो मतलब एन का मान कितना है हमें, एन व पद तो हमें निकालना है, तो हमें क्या निकालेंगे, एन का मान। तो एन का मान कितना हो जाएगा हमें, तो एन बराबर हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 97, क्योंकि 97वां पद हमें निकालना है। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसमें व्यापक फॉर्मूले के अंदर जो हमने फॉर्मूला देखा था व्यापक पद का किसी समांतर श्रेणी का एन पद निकालने का, तो हमें निकालना क्या है इसके अंदर, हमें निकालना है ए एन बराबर कितना। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। ठीक है दोस्तों, अब देखो हम अब आगे देखते हैं, आगे हम शुरुआत करते हैं। तो देखो हमें निकालना है, क्या निकालना है, 97वां पद निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है व्यापक पद निकालने का, व्यापक पद का फॉर्मूला होता है। ठीक है, या फिर एनवे पद का फॉर्मूला होता है, या फिर हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह हम एनव पद लिख देंगे। ठीक है, तो किसी समांतर श्रेणी का एनव पद का फॉर्मूला होता है ए एन बराबर, वो क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। ठीक, पद कौन सा निकालना है, 97 में, तो यहाँ कितने आ जाएंगे, ये 97 आ जाएंगे। ठीक है, बराबर ए का मान कितना दे रखा है हमें, ए का मान 1 दे रखा है, तो इसको यहाँ से रख देंगे हम। ठीक है, प्लस एन का मान कितना है 97 माइनस 1, डी का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ तक किसी कोई समस्या। ठीक है, जब ए 97 हम निकालेंगे तो बराबर हमारा हो जाएगा ए प्लस 97 माइनस 1 कितना होता है 96, और 96 में 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएंगे 96। ठीक है, तो बताओ 97वां पद कितना आ जाएगा अपना, 97वां पद कितना आ जाएगा 97। ठीक है दोस्तों, समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा कि समांतर श्रेणी का 97वां पद कैसे निकालते हैं। एक बार दोबारा समझा देते हैं। एक एपी दे रखी है जिसके पद है 1 2 1, जो श्रृंखला दे रखी है 1 2 3 4 5, और ये दी गई एपी है, इसका कौन सा पद निकालना है, 97वां पद हमें निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो देखो हमने यहाँ से निकाले सबसे पहले प्रथम पद जो ए बराबर 1 हमें दे रखा है, उसके बाद हमने निकाला है सारवंतर डी बराबर कितने हो गए, अगले पद में से पिछला पद घटा देंगे, चाहे 3 में से 2 घटाओ, 4 में से 3 घटाओ, या 5 में से 4 घटाओ। सारवंतर कितना आ जाएगा अपना, सारवंतर आ जाएगा 2 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, एन बराबर कितने अपने 97 है, ए एन हमें निकालना है। तो ए एन का फॉर्मूला व्यापक पद का फॉर्मूला हमने देखा था, ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ये 97 बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस 97 में से 1 जाएगा और इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से हो जाएगा। ये 97 बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस 96, ये 97 का मान कितना आ जाएगा 97 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे। अब देखो हमने जो आज जो पढ़ा है उसको हम एक बार दोबारा रिवाइज कर देते हैं शुरू से कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है। ठीक है दोस्तों, तो देखो शुरुआत से रिवाइज करते हैं हम।
सबसे पहले हम फर्स्ट पेज पे चलते हैं, जहां हमने सबसे पहले हम आज प्रश्नावली 5 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी जैसे नाम से पता लगा है, समान अंतर से बनी श्रृंखला। ठीक है, अब समांतर श्रेणी में दो टर्म होती है, एक होती है प्रथम पद और एक होता है सार्वंतर टी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, उसके बाद हमने पढ़ा है कि व्यापक पद क्या होता है कोई भी समांतर श्रेणी। अब प्रथम पद ए है, अगला पद क्या हो जाएगा ए प्लस डी, उसके अंदर सार्वंतर जुड़ जाएगा। अगला पद हो जाएगा ए प्लस टू डी, अगला पद हो जाएगा ए प्लस थ्री डी, अगला पद हो जाएगा ए प्लस फोर डी। ऐसी समांतर अब हम देख रहे हैं कि देखो पहले पद है उसके अंदर जीरो है, दूसरे के अंदर एक है, मतलब एक कम है। तो अब जब हम एन पद निकालना है तो ए बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन में से एक घटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो अब एन पद का फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ये फॉर्मूला क्या है हमारे व्यापक पद का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये इसके व्यापक पद है, ये एनवे पद का फॉर्मूला आ गया। अब इसके अंदर क्या दे रखा है, प्रथम पद बराबर कितना आ गया, ये आ गया। सार्वंतर बराबर क्या हो गया, ए टू में से कितना घटाएंगे ए वन, ए टू का मान कितना है ए प्लस टू डी, और इसमें से क्या घटाएंगे ए प्लस डी, तो हमारे पास क्या आ गया, इसका मान कितना आ जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। अब देखो समांतर श्रेणी कितने प्रकार की होती है, समांतर श्रेणी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, एक तो परिमित समांतर श्रेणी होती है और एक अपरिमित होती है। परिमित समांतर श्रेणी क्या होती है, ऐसी श्रेणी होती है जिसके अंदर पदों की संख्या फाइनाइट होती है, परिमित होती है। ठीक है, एक होती है अपरिमित जिसके अंदर पदों की संख्या इनफाइनाइट होती है, अपरिमित समांतर श्रेणी कहलाती है। अब देखो आगे देखते हैं, आगे देखो अब हमने एग्जाम्पल लिए हैं 3। ठीक है, पहला एग्जाम्पल लिया है कि एक समांतर श्रेणी एपी हमें दे रखी है ऑलरेडी। ठीक है, जहां ऐसे लिख देगा एपी, इसका मतलब ऑलरेडी ये एपी है, मतलब समांतर श्रेणी है, तो हमें यहाँ ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। जैसे हमने दूसरे एग्जाम्पल के अंदर चेक की थी, वैसे हमें करने की जरूरत नहीं है। इसने पहले कह दिया कि एक समांतर श्रेणी है, इसका प्रथम पद निकालना है और हमें सार्वंतर निकालना है। तो प्रथम पद क्या होता है, पहला पद होता है वही प्रथम पद होता है। सार्वंतर क्या होता है, अगले पद में पिछला पद हमें घटा देते हैं। तो ये हमने निकाल दिया, एपी दे रखी है हमें 2 4 6 8 10, प्रथम पद हमने निकाल लिया, जो पहला पद है वही प्रथम पद है। सार्वंतर निकाल लिया, अगले पद में पिछला पद घटा दिया तो 2 आ गया। एक बार और चेक करने के लिए हम 10 में से 2 घटा दिया तो अभी कितना है 2 आया। केवल ये हमने चेक करने के लिए लिखा है, इसको लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है, केवल मैंने चेक करने के लिए लिखा है। बाकी तुम यहाँ तक छोड़ सकते हैं क्योंकि तुम्हें पता है कि ऑलरेडी वो क्या है एपी है। ठीक है, आगे देखो, आगे दूसरा एग्जांपल लिया है हमने। दूसरा एग्जांपल लिया है कि एक श्रेणी दे रखी है, उसका हमें चेक करना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं, ये चीज हमें चेक करनी है। ठीक है दोस्तों, चलो तो समांतर श्रेणी देखो ये कितना है, ए जीरो बराबर कितना हो गया -1, ए वन बराबर कितना है 2, ए टू बराबर कितना हो गया 5, ए थ्री बराबर 8। सार्वंतर निकालते हैं अब इसका। सार्वंतर डी वन निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ए वन में से कितना घटाएंगे ए जीरो, तो 2 में से कितना घटा दिया हमने -1 कर दिया तो कितना हो गया 3। डी टू निकालने के ए टू में से कितना घटाएंगे ए वन, तो 5 में से कितना घटा है 2, 5 में 2 घटा दिया कितना आ गया 3 आ गया। फिर निकालना है डी थ्री निकालने के लिए ए थ्री में से कितना घटा दिया ए टू, तो ये कितना आ गया 8 - 5, 8 में 5 गया 3। अब हमने जब देखा तो देखो डी वन का मान भी 3 है, डी टू का मान भी 3 है और डी थ्री का मान भी कितना आ गया 3। तो डी वन बराबर डी टू बराबर डी थ्री बराबर कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब इसमें हमें क्या करना था, ये पता लगाना था कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। अब हमारे पास डी वन बराबर डी टू बराबर डी थ्री, मतलब तीनों समान सार्वंतर समान आ गए, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि यह एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, अब देखो तीसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल क्या था कि ये एक श्रेणी दे रखी है एपी, इसमें भी हमें पहले से क्या रखा है ऑलरेडी ये एक एपी है। ठीक है, ये एक एपी दे रखी है। अब इस एपी में हमें ये बताना है कि दिए गए एपी का 97वां पद क्या होगा। तो एपी क्या दे रखी है 1 2 3 4 5। ठीक है, इसका हमें 97वां पद निकालना है। तो देखो प्रथम पद ये बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखो सार्वंतर निकालना है, 2 में से 1 गया कितने बचा 1 आ गया। तो अब हमें आगे निकालने क्यों नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि एपी है, तो इसका मतलब इसका एक ही रहेगा, सार्वंतर कहीं पे भी निकालेंगे। एन बराबर कौन सा पद निकालना है 97वां पद। ठीक है, ए एन हमें निकालना है। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर हमने जो अभी वहां तक पढ़ा था, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये 97 बराबर कितना हो जाएगा 1 + 97 - 1 × 1। तो ये 97 बराबर कितना हो जाएगा 1 + 96। तो ये 97 बराबर कितना आ जाएगा 97। ठीक है दोस्तों, कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताएं, और आगे की क्लासों का अपडेट लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ब्लैक आइकॉन पे क्लिक कर ले। ठीक है, और आपको कैसी लगी एक बार लाइक, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, और कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताए, तथा अपने उन सभी दोस्तों को पहुंचाए जिन तक ये वीडियो पहुंच सके।
और वो भी इससे ज्ञान का ग्रहण कर सके। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।